लाइफ में कुछ काम जो हैं वो पहली बार होते हैं, जैसे कि मेरा, वेदु और इवन मेरे पेरेंट्स का पहली बार बगलामुखी माता के दर्शन करने के लिए जाना। तो सुबह का टाइम था, मैं सुबह उठ के जो है यहाँ पे झाड़ू पोछा करके सुबह का जो ये सीनरी था इसको कैप्चर कर रही थी। देन आके बनाया पास्ता और हम सभी ने पास्ता खाया। मैं अपने ससुराल आ रखी थी तो मुझे मेरे मायके में जाना था बिकॉज़ बगलामुखी टेम्पल में अपनी मायके वाली फैमिली के साथ गई थी। तो मेरे भैया जो हैं वो मुझे मेरे मायके छोड़ने गए थे। पापा-मम्मी ने बोल दिया था कि वो हमें बाज़ार में ही मिल जाएँगे, तो इसलिए हम जो हैं बाज़ार में ही उतर गए थे। एंड वेदु जो है यहाँ पे रास्ते में सो गई थी। देन अपने जैसे ही मामू से मिली वो उठ बैठ गई और खेलने लगी इनके साथ। आप देख सकते हो रास्ते में जो है वो मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा था। तो हमने अपने बाज़ार से करी टैक्सी बुक और हम वहाँ से चल दिए बगलामुखी माता की तरफ। वेदु यहाँ पे जो है वो भजन पे डांस कर रही थी और हमने जो है ये इतने सीनिक व्यूज़ को कैप्चर करते-करते हम पहुँच गए रानीताल। तो हमारा जो गाँव है वो रानीताल से 15-18 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से यहाँ से हम जो है वो डायरेक्ट बस भी ले सकते थे, बट सिंस हमारी खुद की अपनी पर्सनल टैक्सी बुक थी तो हमें यहाँ पे उतरने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ लोग यहाँ से भी बस करके आगे जा सकते हैं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हल्की-हल्की बूंदाबांदी भी हो गई थी और ये अभी रानीताल का एनएच है जो अभी न्यूज़ में भी आया था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बारिश के करके। और यहाँ हम बात करते-करते पहुँच गए बनखंडी, जहाँ पे बगलामुखी माता का टेम्पल है और यहाँ पे उतरते ही इतनी अच्छी हवन की खुशबू आती है कि पूरा मन प्रसन्न हो जाता है। तो बगलामुखी माता का जो टेम्पल है वो एक सिद्ध पीठ है और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा मंदिर आपको पीली दीवारें, पीला कलर आपको आस-पास ज़्यादा दिखेगा। तो माना जाता है कि देवी-देवताओं का अपना कुछ फ़ेवरेट कलर भी होता है, तो माँ बगलामुखी का जो है वो फ़ेवरेट कलर पीला है बिकॉज़ उनकी जो उत्पत्ति थी वो हल्दी से हुई थी। तो इनको माँ पीताम्बरी भी बोला जाता है और ये जो टेम्पल है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल में पड़ता है। और जो बगलामुखी माता का जो टेम्पल है, यहाँ पे आप मेजरली देखोगे पीले वस्त्र, पीला रंग का इवन प्रसाद भी उनको पीले रंग का ही चढ़ता है, पीले रंग की चुनरी चढ़ती है। तो यहाँ पे आपको पीला रंग ज़्यादा देखने को मिलेगा और कहा जाता है कि ये मंदिर जो है रावण ने आदि काल में बनवाया था। ये माँ बगलामुखी जो है वो रावण की कुल देवी मानी जाती हैं, तो इसलिए ये टेम्पल रावण ने बनवाया था। एंड रामायण में भी कहा जाता है कि श्री राम ने बगलामुखी माता का आशीर्वाद लिया था, जब उन्हें पता चला था कि माँ बगलामुखी जो हैं वो रावण की कुल देवी हैं और इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को भी बगलामुखी माता का रक्षक बनाया था। यहाँ टेम्पल में अंदर वीडियोग्राफी मना थी तो इसलिए मैंने अंदर शूट नहीं किया, बट ये मंदिर जो था ये काफ़ी छोटा मंदिर था अंदर से। यहाँ पे एट अ टाइम जो है 5 से 6 लोग ही दर्शन कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि बगलामुखी माता की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी की समस्या हल करने के लिए हुई थी। जब एक राक्षस ने ब्रह्मा जी का शस्त्र जो है वो पाताल लोक में छुपा दिया था और उस राक्षस को वरदान था कि ना तो उसे कोई धरती पे मार सकता है और ना ही पानी में। तो ब्रह्मा जी ने माँ भगवती माँ का जाप किया और भगवती माँ ने बगलामुखी माँ के रूप में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने पाताल लोक में जाके उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा जी का शस्त्र उनको वापस लाके दिया। देन यहाँ पे एक और टेम्पल था जो थोड़ी-सी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी बनखंडी महादेव का, जो कि काफ़ी अलग-सा शिवलिंग मैंने अपनी लाइफ में देखा, काफ़ी बड़े साइज़ का शिवलिंग था। यहाँ पे भी वीडियोग्राफ़ी अलाउड नहीं थी, तो वहाँ पे दर्शन करके हम आ गए लंगर खाने के लिए और लंगर में था राइस, कढ़ी और साथ में काले चने की सब्ज़ी। तो हमने वेदू को भी प्रसाद चखाया थोड़ा-सा, बहुत अच्छा होता है बच्चों को माता का प्रसाद खिलाना। और यहाँ पे जो है हम लंगर खा के फिर बाहर आए, हमने थोड़ा-सा बैठे, एन्जॉय किया एंड आप देख सकते हो ये मैक्सिमम मंदिर आपको पीला-पीला ही नज़र आएगा। एंड यहाँ पे ये जो मंदिर है यहाँ पे 12 महीने हवन होते हैं। माना जाता है कि यहाँ पे अगर आप हवन करवाते हैं तो 36 डेज़ के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होती है। एंड यहाँ पे जो हवन होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं और मिनिमम जो रेट है वो 3100 से शुरू है हवन। मंदिर में जगह-जगह हेल्पिंग बूथ भी थे इंक्वायरी के लिए, तो हमें तो यहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एंड डेफिनिटली आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे घूमने का प्लान कर सकते हो।